हम इस वक्त जोशीमठ में हैं। जोशीमठ में हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। लगातार वो जोशीमठ में हैं 2 दिनों से। लोगों से जाके उनके घरों में भी मिले हैं, जो राहत बचाव कार्य है उनको उसका भी जायजा लिया है, और अब वो मिले हैं तमाम लोगों से, अधिकारियों से भी, प्रतिनिधियों से भी, वैज्ञानिकों से भी। धामी साहब, अब आप सबसे मिल रहे हैं तो आपने निष्कर्ष कुछ निकाला? देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये है कि भाई सभी लोगों को सहायता होनी है, और सहायता के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरा प्रदेश हर साल आपदाओं से ग्रस्त रहता है। हमें आपदाओं से हर साल सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और इस बार दुर्भाग्य से कहिए कि यहाँ पर आपदा आई है और लगभग 600-700 मकान हमारे उस आपदा के प्रभाव में आए हैं, आपदाग्रस्त हुए हैं, कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन चूँकि ये जो परसेंटेज है वो 20-25% है पूरे जोशीमठ का, और पूरी अभी इसके बगल में ओली है। ओली में अभी काफ़ी सारे पर्यटक आए हुए हैं। 4 महीने बाद हमारी यहाँ पर बद्रीनाथ, चूँकि बगल में है बद्रीनाथ धाम, और 4 धाम यात्रा इसी रूट पर चलती है, वह यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है। और एक ऐसा एटमॉस्फेयर मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से ये बनाया जा रहा है कि जैसे कि पूरा बद्रीनाथ, पूरा जोशीमठ शहर डूब गया है, पूरा जोशीमठ समाप्त हो गया है, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है भयंकर संकट आ गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। इस प्रकार का वातावरण बनाने से जहाँ उत्तराखंड के लोगों का तो सीधे सीधे नुकसान ही है, चूँकि यात्रा चलती है, लोग आते हैं यहाँ, और लोगों की आजीविका भी 4 धाम यात्रा से चलती है, और पूरे देश की लोगों की श्रद्धा, आस्था और मैं कहूँ कि विश्वास का ये स्थान है, पौराणिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, सांस्कृतिक स्थान है। तो उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष हम आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ये आपदा भी आई है। आज मैंने भगवान नरसिंह जी के प्रांगण में जाकर भगवान नरसिंह जी से प्रार्थना की है कि जल्दी से इस आपदा से भी हम उभरें। सर, जो लोग हैं रात में कुछ धरना भी दे रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जो मुआवजा अभी आप 1.5 लाख आपने बोला है, जो फौरी मुआवजा है, उसको लेकर लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं आप उन लोगों से? नहीं, सभी लोग अब धीरे धीरे संतुष्ट हो रहे हैं, और सभी प्रतिनिधि मंडल के लोगों से हमने यहाँ पर बात करी है। और ये कोई अंतिम राहत नहीं है, ये तो अंतरिम है कि अभी लोग अपनी व्यवस्था कर पाएँ। अभी चूँकि एकदम से उनके ऊपर आपदा आई है, तो अपने तरीके से अपना आगे का वो अभी फिलहाल इंतजाम कर पाएँ, और आगे का हम आपदा जो राहत का जो भी सहायता राशि होती है वो सहायता राशि देंगे उनको। 1.5 लाख रुपए कब तक उनको मिल जाएंगे, अगर हमारे माध्यम से उन लोगों तक हम बता पाएं टीवी के जरिए कि जो 1.5 लाख आपने अनाउंस किया है वो कब मिलेंगे? कि लोगों को होता है कि वादा कर जाते हैं नेता, ये थोड़ी इमेज भी ये है ना कि भाई बोल देते हैं, मिलता नहीं है, तो जब तक उनके हाथ में पैसा आ जाए थोड़ा विश्वास पैदा कर पाए आप लोग। नहीं, ये वायदे वाला कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई वायदा हम बहुत वैसा कर रहे हैं। ये आज शाम से ही इसका वितरण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सर, आप आज साइंटिस्ट से भी मिले, विशेषज्ञों से भी मिले, वाडी इंस्टीट्यूट के भी, एनडीआरएफ के भी लोगों से मिले। कुछ पता चल पाया है कि जो भू धसाव हो रहा है, जिस तरीके से दरारें अचानक से बढ़ गई, उसकी वजह क्या है, उसका रीजन क्या है? नहीं, उस पर अभी हमारे सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और एनडीएमए की टीम भी इसमें काम कर रही है। इनका कुछ ही दिनों में आकलन आएगा, तभी स्पष्ट हो पाएगा। वैसे हमने इस पर एक निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं, जोशीमठ जैसे शहर, अन्य शहर भी हैं, उन सभी शहरों की धारण क्षमता कितनी है, कितना वो वेट सहन कर सकते हैं, उसका हम आकलन करेंगे, और उसके बाद ही जो है आगे उन पर किस प्रकार से निर्माण की गतिविधियों को संचालित होना है वह भी तय करेंगे कि उनकी गति कितनी होगी। सर, आखिरी सवाल आपसे कि अब चूंकि अब यहाँ पर आप आ ही गए हैं, सारा जायजा ले रहे हैं, हम खुद आप लोगों तक गए, उस राहत सामग्री देखी, सब कुछ देखा आपने, कब तक लग रहा है कि जो विस्थापन का पूरा काम है आप लोगों का, जो रेस्क्यू ऑप चल रहा है, वो कब तक खत्म हो जाएगा? नहीं, जो ज़्यादा खतरे वाले जो मकान थे, उन मकानों से लोगों को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है। कल मैं अनेकों होटलों में भी गया हूँ, और जो शिविर हैं उन शिविरों में भी गया हूँ, और जहाँ भी वैसे अभी तो स्थिरता आई है, जो पानी का स्राव था वह भी लगभग काफ़ी आधे से भी कम हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से जल्दी स्थिति सामान्य होगी, और जो हमारा आपदा का राहत का काम है, विस्थापन का काम है,
वो हम लोग जल्दी ही पूरा करेंगे। सर हाईवे पे अभी भी कहीं कहीं जगह काम चल रहा है, क्रशिंग स्टोन क्रशिंग चल रही है। हमने कल ही शूट किया 1 किलोमीटर आगे जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर भी काफी बड़ी बड़ी मशीनों से पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पत्थर काटे जा रहे हैं। उसमें थोड़ा सा आपको भी कहना पड़ेगा कि अभी कुछ दिन तो कम से कम ना हो। जब हम लोग गए पास में तो उन्होंने काम रोक दिया, तो वो कई चैनल्स में रिपोर्ट किया है, उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। उसका अभी हम लोगों ने आज यहाँ बैठक करी है, वो सब बातें आ गई हैं। ठीक है सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। पुष्कर सिंह धामी साहब मुख्यमंत्री, इनका कहना है कि वो लोगों से बात कर रहे हैं, लोग संतुष्ट हो रहे हैं। जो 1.5 लाख की राशि अनाउंस की है वो आज ही लोगों के खातों में आ जाएगी। तो फिलहाल अब देखना होगा कि लोग कितना संतुष्ट होते हैं। मुआवजे को लेकर कमेटी बन गई है और कमेटी लोगों से बात करके तय करके मुआवजे लोगों का तय किया जाएगा। तो फौरी मुआवजा जो है 1.5 लाख का वो आज लोगों के खातों में डाल दिया जाएगा। सहयोगी पवन कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV।